नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 28 अप्रैल के तीनों शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के प्रश्न देख लेंगे। इसके जस्ट बाद हम थोड़ी देर में आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसके माध्यम से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सके। इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिए और मैंने 27 तारीख का पीडीएफ दे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून यानी कि म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था। अतिरिक्त फैक्ट की बात करें तो अंग्रेजों ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था और 1862 में रंगून की जेल में ही उनका निधन हो गया था, जहां उनकी कब्र आज भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारादीप बंदरगाह भारत के किस पूर्व तटीय राज्य में स्थित है? ओडिशा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और इसका उद्घाटन 1966 में हुआ था और यह लौह अयस्क और कोयले के निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टेक्स्ट बुक के द्वारा ग्रैंड पास सेल चला है जो 28 से 30 अप्रैल तक, यानी एक दिन बचा हुआ। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास 439 में मिल जाएगा। अगर पास सेक्शन पर क्लिक करना, उसको अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 कोड लगा देना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्री मॉक टेस्ट, स्टडी और सारा मिल जाएगा। इसरो का कौन सा रॉकेट बाहुबली के नाम से जाना जाता है? LVM-3 को, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को जो है बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व में GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। अपनी विशाल शक्ति और पेलोड क्षमता के कारण इसे भारतीय मीडिया ने बाहुबली नाम दिया है। इसने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। विजयनगर साम्राज्य के व्यापारी विदेशी मसालों और घोड़ों का व्यापार किस तट से करते थे? मालाबार तट से करते थे। मालाबार तट केरल में है। उस समय अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। विजयनगर के शासक विशेषकर कृष्णदेव राय अपनी सेना के लिए यहाँ से उन्नत नस्ल के घोड़े आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिए थे? 16 मई 1996 को लिए थे। यह सरकार केवल 13 दिनों तक चला था। बाद में 1998 से 2004 तक वे पुनः प्रधानमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बल 1/36 रह जाएगा। न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, इसलिए 6 का वर्ग 36 होता है, जिससे बल 36 गुना कम हो जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC के रूप में नियुक्ति नौसेना अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है। यह नियुक्ति भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का विवेकाधिकार अधिकारी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। जब चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करके सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग पर किस औद्योगिक नीति में सबसे अधिक बल दिया गया था? 1956 की औद्योगिक नीति में बल दिया गया था। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना और आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण को रोकना था। तीरंदाजी को आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। बाद में इसे कुछ समय के लिए ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में इसे फिर से अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। कर्नाटक के तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करावली तट या कन्नड़ तट के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने मार्च 2021 में किस खेल योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था?
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज इस LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। हालांकि लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण यह पूरी तरह भी सफल नहीं रह सका, लेकिन इसके ऑर्बिटर ने महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया जिसे चंद्रयान-3 की सफलता का आधार तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? वस्तु और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होता है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाता है, जिससे आम जनता के लिए जीवन यापन महंगा हो जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थित है और इसका प्रसिद्ध टैगलाइन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 UPSC को अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने के लिए अनिवार्य बनाता है, जिसे फिर संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6 गुना है। इस कारण चंद्रमा पर वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में 6 गुना हल्की महसूस होता है और व्यक्ति 6 गुना अधिक ऊंचा कूद जाता है। सुलह कुल नीति किसने शुरू किया था? अकबर के द्वारा सुलह कुल नीति शुरू किया गया था। सुलह कुल का अर्थ सार्वभौमिक शांति है। यह नीति 1570 के दशक में शुरू किया गया था ताकि विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होता है और यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, जिनमें जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक है। ये मिट्टी के प्रकार, रंग, संरचना और भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत है। प्रमुख मिट्टी जलोढ़ यानी एलुविली, काली ब्लैक, लाल पीली जिसे रेड येलो और लेटराइट कहा जाता है, जो देश की कृषि उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा यानी जम्मू कश्मीर जो है सबसे उत्तरी स्थल हो जाएगा। बात करें मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित और इसका उत्खनन JP जोशी द्वारा 1976-77 के दौरान किया गया था। प्रमुख स्थल की विवरण की बात करें तो हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान यह खोजा गया था। पहला स्थल 1921 था, जिसके कारण इसे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करें जो सिंध पाकिस्तान में यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जो अपनी उन्नत नगर योजना, विशाल स्नानागार और अन्नागार के लिए जाना जाता है। राखी घाटी हरियाणा में है। यह वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। लोथल की बात करें गुजरात भारत में, यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। एक प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड शहर था जो व्यापार का केंद्र था। धौलावीरा गुजरात भारत में, यह शहर अपने उत्कृष्ट जल निकासी प्रबंधन प्रणाली और बड़े जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा राजस्थान में है, जो यहाँ से जुते हुए खेत और अग्निवेदी के साक्ष्य मिला हुआ है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना यानी किरीट दिखाई देता है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो सामान्यतः अत्यधिक प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है, केवल पूर्ण ग्रहण के समय दृश्यमान होता है। होला मोहल्ला उत्सव किस भारतीय राज्य मुख्य रूप से मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1701 में किया गया था। यह होली के अगले दिन मनाया जाता है। अब चलिए 28 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 1707 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुआ था और उन्हें आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया था और सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। चारों वेदों में से कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और ज्ञान से संबंधित है? सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का उल्लेख है और अथर्ववेद में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखिका कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। यह उपन्यास महाभारत को द्रौपदी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक द फॉरेस्ट ऑफ
अटैचमेंट्स है जो रामायण पर आधारित है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक लेखक जान लीजिए जो आगे के सेट में जरूर पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। यामा का लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन, करम भूमि और रंग भूमि के सभी के लेखक प्रेमचंद्र है। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें तो द गार्डनर, गोरा, द हंग्री स्टोन एंड अदर स्टोरीज, चंडालिका, इन सभी के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक R.K. नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न के लेखक खुशवंत सिंह है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा, फ्रांसीसी प्रेमी जिसे फ्रेंच लवर कहा जाता है, इसे तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन ऑन ओवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द विदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक M.K. गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ऑफ पर्सनल मेमोरी के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। इसके अलावा द नेशंस वॉइस के लेखक C. राजगोपालाचारी है। फ्यूरी, द सैटेनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द पाथ टू पावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। और स्पिरिचुअल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है। सिलेक्शन डे के लेखक भी अरविंद डीगा है। अनटचेबल के लेखक मूलाकराजानंद है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है। यशोधरा और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कामायनी, आंसू और अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग के दरिया के लेखक करतुलैन हैदर है। वुमेन, सेक्स, लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार है। और स्यूटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। डॉक्टर मीनाक्षी जैन को मनोनीत किया गया। राष्ट्रपति के बाद संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर रही हैं। मगध के राजा और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने किया था। अजातशत्रु ने किया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि इसके शासकों ने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र और समकालीन थे। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ओडिशा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए।
15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित किया गया। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? आचार्य चरक को माना जाता है। आचार्य चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, जबकि भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। पुलिस थाने में किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट को रूप में जाना जाता है। यह किसी संज्ञेय अपराध के बारे में दर्ज किया जाने वाला पहला लिखित दस्तावेज होता है जो जांच का आधार बनता है। विस्फोट यानी एक्सप्लोजन का मुख्य अर्थ क्या होता है? ऊर्जा, गर्मी, गैस अचानक बहुत कम समय में बाहर निकलना उसे एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के रूप में जाना जाता है। विस्फोट अक्सर जान माल की भारी हानि के कारण बनते हैं और इसके साथ तीव्र शॉक यानी वेव या तेज आवाज उत्पन्न होता है। तो ये 28 अप्रैल का तीनों शिफ्ट का जितना भी प्रश्न था सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा ग्रैंड पास सेल चल रहा है जो 28 से 30 अप्रैल तक रहेगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास मात्र 439 में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड 7 अप्लाई करना है SAWN, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 439 में मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के 1000+ एग्जाम के सभी प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स ये सारा मिल जाएगा। सिंगल पास में आपको टेक्स्ट बुक का जितना भी होता है सारा एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स ये सारा मिल जाएगा। इसलिए जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। लिंक के कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, उसके माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा या आप कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी स्टडी नोट्स देख सकते हैं।